नमस्कार दोस्तों, आज आप हैं मेरे साथ फिर मेरे गार्डन में और आज है 1 जुलाई। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खिल रहा है। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ ये प्यारे प्यारे बालसम के फ्लावर्स के साथ। इसको गुल मेहंदी भी कहा जाता है, गुल बिछवा भी कई जगह पर कहा जाता है। और दोस्तों ये देखिए, ये रेड कलर के हैं, मल्टी पेटल्स हैं और इसमें सिंगल पेटल वाले भी होते हैं और बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं इसके। इसमें जैसे आपको पर्पल, वाइट, पिंक, बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। और ये देखिए, ये तो पूरी स्टेम में जैसे ये फ्लावर्स आप देख रहे होंगे लगे होते हैं और बेहद खूबसूरत है और हार्डी होते हैं। तो दोस्तों ये जो पिछले साल के मेरे फ्लावर्स लगे थे उसी की जो ये बीज गिर जाते हैं, तो ये लॉन में अपने आप ही ये जो पौध थी वो हो गई है और उनको मैंने फिर ट्रांसप्लांट करके अपने गमलों में लगा लिया है। तो इसी तरह से जैसे आपने अगर एक बार इस पौधे को लगा लेंगे तो हर बार इसके बीजों से आप को नए नए प्लांट्स मिलते रहेंगे। और ऊपर की साइड ये लगे हैं हिबिस्कस के फ्लावर्स, देखिए कितने खूबसूरत हैं, जिसको गुड़हल या जवा कुसुम भी कहा जाता है। और दोस्तों ये मेरे पास हाइब्रिड और देसी दोनों ही तरह के हैं। तो ये देखिए मैंने गमलों में लगा रखे हैं। ये तो मैंने 12 इंच और 10 इंच के गमलों में लगाए हुए हैं। कुछ मैंने गार्डन में लगाए हुए हैं, यानी ग्राउंड में लगा रखे हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े श्रब्स हो जाते हैं। और ये जैसे सुबह सुबह का टाइम है तो रोज़ ही दो तीन फूल हमारे साथ गमलों में बन जाते हैं और खिल जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है ये पेटल्स अपनी खोल देते हैं और कलियां, और आप फ्लावर्स देख रहे होंगे सभी गमलों में एक एक दो दो फूल रोज़ खिल जाते हैं। बहुत ही प्यारे कलर्स हैं इसके। तो आप ये भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं पैसीफ्लोरा या राखी बेल, तो गर्मियों में ये भी फूल बहुत सुंदर खिलते हैं। तो एक नया प्लांट आपको दिखाना चाहूँगी, ये है कैट्स टेल या मंकीज़ टेल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये देखिए, इसकी जो ये फ्लावर्स हैं बिल्कुल टेल की तरह हैं और एक बहुत ही खूबसूरत फूल है दोस्तों। ये टैक्सिस सेज बुश कहा जाता है इसको, और ये अमेरिका का नेटिव है, जैसा कि इसका फ्लावर बता रहा है टेक्सास। और बहुत ही सुंदर इसके फूल हैं। और दोस्तों इसको पैरामीटर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि जब बारिश पड़ने वाली होती है तब ये फ्लावर्स अपने खिलाता है। और ये आप जो उसमें बीज देख रहे होंगे, बहुत सुंदर एक हल्की हल्की खुशबू के इसमें आती रहती है। और ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है गर्मियों का। तो जैसे जैसे अब ये मॉनसून के साथ हमारे साथ चलेगा, जब ये फ्लावर्स अपने पूरे गिरा देगा फिर इस पर दोबारा ब्लूमिंग होएगी। तो इस तरह से ये अपने फ्लावर्स खिलाता है। और ये है मैराबिलीज, या आप इसको 4 o'clock के नाम से जानते हैं। तो जैसा मैंने बताया, इस वक्त सुबह का टाइम है और रात भर ये फूल खिले हैं, तो अभी ये बंद होने जा रहे हैं। तो खुशबू इसमें भी बहुत सुंदर आती है, बहुत ही अच्छी आती है। और ये है लोरोपेटलम। और ये जो आप पौधा देख रहे होंगे, इसकी पत्तियों की ही खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके ब्राउन और ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं, इसे देखिए कितनी सुंदर है। और साथ में आजकल फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए, क्योंकि इन प्लांट्स से क्या होता है कि हमारे जो गार्डन में हमेशा ग्रीनरी बनी रहती है और टाइम टाइम पर ये अपने फ्लावर्स जब खिलाता है तो और भी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है गर्मियों का। तो मैं सारी ही आपको जो प्लांट्स बता रही हूँ वो सब गर्मियों में खिलने वाले हैं और जो आजकल मेरे गार्डन में भी खिल रहे हैं। तो अगर आपके पास ये कुछ प्लांट्स नहीं हैं तो आप इस वक्त जाकर नर्सरी से इनको लाके लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये सब प्लांट्स मिल जाएंगे और खिले हुए मिल जाएंगे, जिससे कि आपको इनके कलर्स और इनके फ्लावर्स का भी पता चल जाएगा कि कौन से ये प्लांट्स हैं और कैसे फ्लावर्स इन पर खिलते हैं। और ये है गिलाडिया। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो मेरा वाटर टैंक है जिसमें वाटर लिलीज़ लगी हुई हैं, बहुत सुंदर, इसमें भी कुछ टाइम बाद फ्लावर्स खिलते रहते हैं। आज इसमें कोई फूल नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े समय में ये अपने फूल देता रहता है। इसी तरह गार्डन में भी देखिए आप ग्रीनरी बनी हुई है, जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 43-44 टेम्परेचर है दोस्तों। फिर भी हमने अपने गार्डन में ग्रीनरी रखने के लिए कुछ पेरेनियल जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीजनल नहीं भी हैं तो हमेशा ग्रीनरी बनी रहे। और ये है मैंडीविला। और मैंडीविला भी दोस्तों बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके, और ये 2-3 कलर्स में आते हैं। मेरे पास तो ये वाइट कलर की है। इसके साथ ही आपको एक और प्लांट दिखाना चाहूँगी। देखिए ये है ब्रह्म कमल जिसे कहते हैं, और ये इसकी जो आप देख रहे होंगे छोटी छोटी कलियाँ इसमें बन रही हैं और अभी ये खिली नहीं है। मुझे लगता है जुलाई
15th या 20th तक ये खिल जाएंगी। बहुत छोटी अभी बनी है, तो जब ये खिल जाएगी तो इसका भी एक छोटा सा आपको अपडेट ज़रूर दूंगी और आपको आगे लेके चलती हूँ कि और क्या कुछ हो रहा है इस टाइम पर। तो ये देखिए, आपने साइड में देख रहे होंगे क्यारी में ये सब बालसम मैंने लगा रखा है। तो जो इस टाइम पे बालसम बहुत ज़्यादा होता है, जीनिया और जो फ्लावर्स हैं कि हम ले चुके हैं, ये है प्लूमेरिया चंपा का, और इधर है ये सब पर्सलिन। तो ये जितनी छोटी छोटी मेरी बास्केट्स हैं इनमें मैंने पर्सलिन की कटिंग्स लगाई थी। तो दोस्तों पर्सलिन भी आपको पता ही होगा बहुत सारे कलर्स में आता है। तो ये मेरे पास जो रेड कलर का है, रेड विद ऑरेंज कलर है, ये सब वही है। और सुबह सुबह आप देखिए इस पर बीज कितनी सारी हैं। तो ये सब अपना काम कर रही हैं, बहुत ही बिजी हैं इस वक्त। तो इस तरह से ये फ्लावर्स भी एकदम सुबह सुबह खिल जाते हैं और फिर 11 बजे तक ये सब बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो फूल हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में या फिर छोटे छोटे आपके पास पॉट्स हों उसमें आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा भरकर फूल आते हैं। ये भी बेहद खूबसूरत होते हैं गर्मियों में चलने वाले फूल। और आपको आगे और लेकर चलती हूँ कि और क्या कुछ लगा रखा है मैंने। तो दोस्तों इस वक्त मधुमालती, मधुकामिनी, इस तरह की ये जो बेलें आप देख रहे हैं इनमें फ्लावरिंग हो रही है, ये भी बहुत सुंदर लगती हैं। प्लूमेरिया चंपा है। आगे आपको लेके चलती हूँ, यहाँ ये सब फर्न्स हैं और ज़रबेरा मैंने इनके नीचे रखे हुए हैं जिससे कि इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। और इधर सप्लेरा से के आगे देखिए इम्पेशंस हैं और इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये पूरे फूल अच्छे से खिल जाते हैं, बस इसको छाया चाहिए और सेमी शेड एरिया में आप इसको रखिए तो बहुत सुंदर ये फूल भी पूरे साल भर चलते रहते हैं हमारे साथ। और इस साइड पे जो ये आप देख रहे होंगे ये कुछ बास्केट्स हैं, इसमें पॉर्चुला का लगा है और कार्नेशंस भी मेरे अभी खिल रहे हैं, जबकि इधर की साइड ज़्यादा धूप नहीं आती तो इसलिए ये चल रहे हैं। और ये है केला लिली और ये फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। और ये कलर्स भी इसके बहुत सारे आते हैं, रेड कलर आता है, येलो कलर आता है और ये है कुछ ऑरेंज कलर, जोगिया कलर, बहुत सुंदर लगता है ये भी। तो आप चाहें तो इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे इम्पेशंस हो रहे हैं, ये देखिए देसी वाले हैं। और ये है छिपकली बेल जिसे बोलते हैं और ये भी बहुत स्लो ग्रोथ लेती है। तो ये पिछले साल की है और इधर ले आई हूँ मैं आपको कैलेमिटीज़ की बेल के पास। तो कैलेमिटीज़ में लाखों फूल खिलते हैं दोस्तों, जिसको आप रंजाई भी कहते हैं। और इसको दोस्तों इसमें जब खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, मतलब पूरा गार्डन मेरा खुशबू से भरा उठता है सुबह और शाम दोनों टाइम पे। जिस टाइम पे इसकी कलियाँ खुलती हैं तो बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। और ये जो आप मेरे देख रहे हैं ऑस्ट्रिच प्लांटर्स हैं ये दो, और इसमें भी ये जो लगी है ये मंकी स्टेल की छोटी वाली वैरायटी है। मतलब ये इसके जो रनर्स होते हैं ये बढ़ते रहते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगती है। आपको आगे लेके चलती हूँ, ये कुछ रजनीगंधा के पौधे मैंने लगाए हैं, पॉट्स हैं। और इस तरह के पेरिनल फ्लावर्स भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और आपको ये साल्विया दिख रहा होगा दोस्तों, ये मेरा विंटर्स से अभी तक चल रहा है। और इधर की साइड ये सब बालसम है जिसको गुल मेहंदी, ये गुल बिछवा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये जो बास्केट्स आप देख रहे हैं सब में पर्सलेन है और ये है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी की बेल है जो ये हैंगिंग बास्केट में लग रही है और ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये बहुत सुंदर इसके कलर्स, इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इधर हैं ये कुछ जीनिया के पौधे और आपको आगे लेके चलती हूँ, ये है फिर वही बालसम और हम फिर वापस आ गए हैं अपने वाटर टैंक के पास। तो इस तरह से आप चाहें तो इन पौधों को कुछ, जैसे ये मेरे जिरेनियम्स हैं तो मैं इनको हमेशा शेड में रख देती हूँ, जैसे कि जीने के नीचे रखे हुए हैं तो यहाँ पर मॉर्निंग सनलाइट आती है तो कितने खुश हैं ये और अच्छे से ब्लूमिंग अभी भी दे रहे हैं। इतनी गर्मी में ये अभी विंटर के फ्लावर्स हैं लेकिन अभी भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया पहली वीडियोज़ में भी, जिरेनियम वाली वीडियोज़ में भी, कि ये पूरे साल भर हमारे देहरादून के मौसम में चल जाते हैं। बस इसको आपको थोड़ा सा वाटरिंग का इनका ख्याल रखना है। जैसे आने वाले टाइम पे मानसून आ रहा है, बारिशें आ रही हैं, उस टाइम पे इसको सीधे पानी से बचाना है, इसको
कहीं शेड में रखना है, जिससे कि खुले आसमान के नीचे इनको ना रखें आप। इसी तरह से ये टर्टल वाइन, फिर ये पाम्स हैं मेरे, और इस साइड में आपको लाई हूँ ये है मोसेंडा। तो ये रेड कलर का मोसेंडा है और दोस्तों कितना चल रहा, मतलब सुंदर खिल रहा है। इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि इसकी हमने जनवरी में बहुत अच्छी प्रूनिंग कर दी थी, जनवरी फरवरी में। तो अब इस टाइम पर इसमें अच्छे से जो पूरा बुशी हो गया प्लांट भी, और फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत हो रही है। ये देखिए गर्मियों के ये भी बहुत अच्छे, मोसेंडा भी एक ऑप्शन है आपके लिए अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहें। तो ये पूरे साल भर पेरेनियल चलते हैं। ये है टिरोनिया की बास्केट, देखिए कितनी सुंदर खिल रही है ये भी, और इसमें भी बहुत सारे मल्टी कलर्स होते हैं। तो पेरेनियल्स प्लांट आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि सीजनल के साथ साथ अगर पेरेनियल्स हमारे गार्डन में होंगे तो हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। और ये देखिए चांदनी है, ये भी पूरे फ्लावरिंग करती रहती है ऑलमोस्ट द ईयर। तो बस थोड़ा सा सर्दियों में इनका जो टाइम होता है वो डॉर्मेंसी पीरियड होता है, बाकी फिर ये समर से स्प्रिंग से फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है इनमें। तो इसी तरह से पेरेनियल और सीजनल मिलाकर हम अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। बाय।